चेक मिला आज आपको? ये 11,80,000। 11,80,000। हाँ। किस योजना के तहत आपको ये चेक दिया गया योगी द्वारा? नंद बाबा मिनी कामधेनु मिनी नंदिनी योजना के अंतर्गत है। ये 23 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। अच्छा। जिसमें 50% राज्य सरकार का सहयोग है और 50% स्वयं का लगेगा। ये 10 स्वदेशी गायों की परियोजना है। पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, सिर्फ और सिर्फ सामान्य जाति को उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने बदनाम किया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने आकर उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी है, उत्तर प्रदेश को नया निर्माण दिया है। इसलिए हम सब युवा उनको देखने के लिए आए हैं और मेरा तो एक सपना था उनको सामने से देखने का। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई सरकार ना है, ना थी और ना रहेगी। चुनाव के बाद वो आपको टोपी लगा के मस्जिद में मिलेंगे भाई साहब। ये एक कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नेता है, वो हिंदू के नेता नहीं है। योगी की सरकार कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत सुचारू रूप से काम हो रहा है। योगी जी की सरकार बहुत सही सरकार चल रही है। क्या नाम भैया? परमेंद्र विक्रम सिंह बाबा। परमेंद्र विक्रम सिंह बाबा। कितने का चेक मिला आज आपको? ये 11,80,000। 11,80,000। हाँ। किस योजना के तहत आपको ये चेक दिया गया योगी द्वारा? नंद बाबा मिनी कामधेनु मिनी नंदिनी योजना के अंतर्गत है। ये 23 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। अच्छा। जिसमें 50% राज्य सरकार का सहयोग है और 50% स्वयं का लगेगा। ये 10 स्वदेशी गायों की परियोजना है। ये जो गायें हैं इनको गैर प्रांत से लाना है और ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वदेशी गायों की प्रजाति सुधार संरक्षण की एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है। आपको इस योजना के बारे में जानकारी कैसी हुई? आप इस योजना से कैसे जुड़े? ये योजना पशुपालन विभाग के द्वारा संचालित है जी। वर्तमान में भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं नए लोगों का चयन के लिए। जो भी लोग इस योजना से जुड़ना चाहते हैं वो हमारे CBO बाराबंकी से संपर्क स्थापित करें। ये सीधे इसकी कुछ अहर्ताएँ हैं, ऑनलाइन आवेदन है, उसको पूर्ण करने के पश्चात विभाग उन प्रार्थना पत्रों का स्क्रूटनी करके और जो भी पात्र लोग हैं उनको इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना को प्राप्त करने के लिए कहीं पर भी आपको कुछ लेन देन कुछ करना पड़ा? नहीं, किसी प्रकार का कोई लेन देन एक पैसे का नहीं है। ये पूरी तरह से पारदर्शी योजना है और किसानों के उन्नयन के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना है। महत्वपूर्ण योजना। हाँ। क्या लगता है योगी जी ने आपको दिया तो कैसा फील किया? आपकी मुख्यमंत्री जी के द्वारा पैसे प्राप्त करना, चेक प्राप्त करना हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये गौरव का विषय है जी। गौरव का विषय। कैसा लगता है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी तो स्वयं गाय के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं और उनके मठ पर हजारों गाय पली हुई हैं जिनका बड़े ही सुरुचिपूर्ण ढंग से देख रेख माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रही है। हो रहा है। हाँ। योगी जी ने कहा कि अब लोधेश्वर महादेव मंदिर के सामने जो है वो 4 लेन हाईवे बनेगा। क्या लगता है इससे बाराबंकी वालों को क्या लाभ होने वाला? देखिए, बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव जी हैं और यहाँ विभिन्न जनपदों के जो शंकर बाबा के उपासक हैं वो आते हैं और जल चढ़ाते हैं। यदि 4 लेन की सड़क बन जाएगी जैसे कि घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो आवागमन सुगम होगा और ये एक तरह से बाराबंकी वासियों के लिए ही नहीं अपितु जो लगे हुए जनपद हैं सबके लिए एक प्रकार का तोहफा है। 542 करोड़ रुपए बाराबंकी को मिल रहे हैं। क्या लग रहा है इससे कुछ होगा बाराबंकी वालों का? बहुत भला होगा भाई, भला होगा जी। सारे शिलान्यास अच्छे होंगे, सब मंदिर बनेंगे, बहुत अच्छा होगा। बहुत सरकार अच्छे चल रही है। कैसी लगती है योगी की सरकार? अच्छी लगती है। हाँ। डबल इंजन की सरकार है ना, अच्छी लगती है। विकास
पास कुछ योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? जी मिलता है। किन किन योजनाओं का लाभ मिला आपको? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण स्वरोजगार योजना और नरेगा योजना, ये जितनी योजनाएं सब मिलती हैं। प्रधानमंत्री योजना का लाभ आपको कैसे मिला, कैसे आपको पता चला, कैसे क्या प्रोसेस किया? आवास पे जैसे प्रधान लोग ने उसका ऑनलाइन किया, आवास में नाम आया तो आवास योजना हुई ना, प्रधानमंत्री आवास। और बस अच्छी सरकार, अगर है बस अच्छी सरकार है भाई। हमें पूछ रहे थे कि जो कॉलोनी मिली आपको, कैसे मिली, कैसे फॉर्म भरे आप, क्या किए? ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस था? उसके बाद क्या ब्लॉक पे आई, ब्लॉक से फिर केंद्र को जी, यहाँ ब्लॉक से नहीं मिली ना सीधे खाते में? जी। नहीं कुछ दिए हुए तो नहीं पैसा वैसा? नहीं पैसा नहीं दिया किसी को। नहीं कोई मांग? नहीं। तिवारी। तिवारी जी कहाँ से? रामनगर विधानसभा। रामनगर विधानसभा जी, रामनगर से हूँ। 542 करोड़ मिल रहे हैं। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतियाँ, जो योजनाएं हैं, हम उस सब युवा उससे लगातार लाभ उठा रहे हैं। जैसा कि अभी एक योजना मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है कि आधार से हर युवा को 5 लाख का लोन, वो युवा रोजगार की तरफ बढ़ेगा। पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, सिर्फ और सिर्फ सामान्य जाति को उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने बदनाम किया है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने आकर उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी है, उत्तर प्रदेश को नया निर्माण दिया है। इसलिए हम सब युवा उनको देखने के लिए आए हैं और मेरा तो एक सपना था उनको सामने से देखने का। लैपटॉप वगैरह अखिलेश भी तो दिए थे। लैपटॉप वगैरह उन्होंने सिर्फ यादव को दिया है। हाँ। एक भी सामान्य आदमी लैपटॉप उनका नहीं पाया। उन्होंने सिर्फ सामान्य आदमी को टारगेट बनाया है। समाजवादी पार्टी पीडीए सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की पार्टी है। वो योजनाओं बनाकर भ्रमित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं होती हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, कार्यकर्ता कार्य करता है और हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के हमारे युवा मोर्चा जन ने कहा है कि हर एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष समझे उसी तेवर में बात। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई सरकार ना है, ना थी और ना रहेगी। भारतीय जनता पार्टी 17 के पहले क्यों नहीं बना मंदिर भाई? 17 के पहले अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ घोटाला, वो मस्जिद बनाने का काम करने जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आज मुख्यमंत्री ना होते तो शायद जो हम लोग आज राम मंदिर रामलला के दर्शन करते हैं वो आज हम लोग को दर्शन करने का मौका ना होता, आज यहाँ पर मस्जिद का निर्माण होता। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री ना होते तो। जी भाई साहब, आजकल बड़ा राम भक्त बने हैं अखिलेश। वो भाई साहब वो राम भक्त बने तो चुनाव तक, चुनाव के बाद वो टोपी लगा के आपको मस्जिद नहीं मिलेंगे। चुनाव के बाद वो आपको टोपी लगा के मस्जिद में मिलेंगे। भाई साहब, ये एक कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नेता है, वो हिंदू के नेता नहीं है। कौन मुसलमानों के नेता? अखिलेश यादव जी सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं, सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं भाई साहब। बाकी मैं आपको कहना नहीं चाहता हूँ, सिर्फ यादव के नेता है अखिलेश यादव जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सामान्य दलित सबको एक नेतृत्व से देखा है, सबको एक नजरियों से देखा है। जी भाई साहब, और आज उन्हीं के स्वागत सम्मान में हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या यादवों और मुस्लिमों के बल पे अपनी सरकार बना पाएंगे अखिलेश यादव? कभी नहीं बना पाएंगे, कभी बना ही नहीं सकते, कभी नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। जो आदमी ब्राह्मण ठाकुर को गाली देगा भाई साहब वो सरकार बना पाएगा, जो उल्टा सीधा बोलेगा वो सरकार बना पाएगा। मैं एक युवा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का सिपाही भी हूँ, मैं उसका सिपाही हूँ, उसके नेतृत्व को फॉलो करके आगे बढ़ता हूँ। मैं यही चाहता हूँ। अच्छा लगता है आपको योगी में, जो आप योगी जी को फॉलो करते हैं? आज हमारे घर की बहन बेटियां रात को 12, 1, 2, 3, 4 बजे चाहे जब आए, हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोई माई के लाल पैदा नहीं है जो उनको तिरछी नजर से देखेगा। ये आप देख रहे हैं प्रोटोकॉल सरकार का, सुरक्षा कर्मी आप देख रहे हैं, एक भी चूक नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। सुरक्षा कर्मी को इतना सशक्त कर दिया गया है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा भाई साहब, किसी के साथ अन्याय नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ, महिला के साथ, बहन बेटिया के साथ अन्याय नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये उसकी योजना है। जी भाई साहब, प्रदेश की बहन बेटियां अपने क्या लग रहा है 27 में योगी एक तरफ है, अखिलेश एक तरफ है, क्या मामला होने वाला है? हैट्रिक लगने जा रही है भाई साहब। मुख्यमंत्री जी
योगी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और 2047 में 100 वर्ष हमारे जो 1947 से 2047 तक विकसित भारत की योजना है वो पूर्ण होने जा रही है। योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अगर योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे भाई साहब तो बाल मुड़वा के घूमूंगा, बाल मुड़वा के घूमूंगा। ये एक कार्यकर्ता का सपना है, वो तीसरे बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी जो योजनाएं हैं वो हम सब युवा को आगे प्रेरित करती हैं, वो हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि सभी युवा आगे बढ़े और योगी जी को सम्मान करें और आज उनका आगमन हुआ है, ये हम लोग के लिए गौरवशाली विषय है। महिलाओं की बेटियों के लिए बात करने का जन्म से लेकर उच्च क्या नाम दादा? रमाकांत। रमाकांत, हाँ। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं किठूरी। हाँ, किठूरी किठूरी से। सामूहिक विवाह की योजना अरे जोगी जी आए हैं, गरीब परिवारों के लिए 542 करोड़ रुपए बाराबंकी वालों के लिए लेकर आए हैं। हाँ तो ठीक है और क्या भाई, 500 कोई यहाँ बनेगा करीब और बाबा कोटवा में बनेगा, जितने मंदिर में सबका भव्य उद्घाटन होगा। हाँ उनको बाराबंकी वाले कैसा सोच रहे हैं भाई? वोट बाबा जी को देंगे और किसको देंगे? वोट तो बाबा ही को देंगे। बहुत सारी योजनाएं चलाकर कैसी है सरकार योगी की? योगी की सरकार कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ बहुत सुचारू रूप से काम हो रहा है। खेती का कार्य करते हुए योगी जी की सरकार बहुत सही सरकार चल रही है। किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है अच्छी सरकार। या कोई अखिलेश का राज कैसा था? अरे वो तो बिल्कुल बेकार, वो तो बिल्कुल बेकार। सब गुंडा राज रहा है, वो चोर माफिया वाले आदमी हैं सब। जीती बिटिया बन के बारो एती बेती कर दिए सब। तो उनका राज का हमका लोगन का, हमका लोगन का योगी बाबा का राज चाहिए। हाँ योगी मोदी का राज चाहिए बस, हमका लोगन को बस वह बढ़िया है। योजनाएं बहुत चोर बदमाश थे। हाँ हमका नहीं चाहिए, हमका योगी बाबा का राज चाहिए बढ़िया। आजकल तो बड़ा साधु बने घूम रहे हैं, साधु बने को पूजा पाठ करते हैं। कहूँ पूजा पाठ नहीं कर, खाली नाम का पूजा पाठ कर।